फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये टॉपिक क्लास 10th साइंस चैप्टर के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें एक नया प्लांट किसी वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि स्टेम हो या फिर रूट हो या फिर लीफ हो, इनसे बनता है। तो अब चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा क्या गया है। देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। प्लांट के बहुत सारे पार्ट हैं जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स। इनसे कोई भी नया प्लांट जो है डेवलप हो सकता है अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट कैन इंडीड यूज सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्लांट जो है ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है यूज़ कर सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ यूज्ड। ये जो प्रॉपर्टी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ये उन मेथड्स में यूज़ होती है जैसे लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और या फिर टू ग्रो। ये किसकी काम आती है? जैसे कि प्लांट्स हो गए, शुगर कैन, रोजेस, ग्रेप्स, और एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जो भी प्लांट ग्रो होते हैं। प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्रूट्स, फ्लावर्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। जो प्लांट्स जो हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बढ़ते हैं उनके पास फ्लावर्स, फ्रूट्स जो हैं उनसे पहले आएगा जो प्लांट्स सीड्स के थ्रू बड़े होते हैं। Such methods also make possible that the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seed। उन प्लांट में भी ऐसा प्रोपगेशन होगा जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज और जैस्मिन जिनके पास सीड ही नहीं होते। और दूसरा एडवांटेज जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या है, इज़ दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस्ड आर, ये सारे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, enough to the parent plant to have all these characteristics. Similarly, buds produced in the notches along the leaf, जैसे यहाँ पे buds produce हो रही, margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plants। ये भी नए प्लांट में ग्रो हो जाएगी। इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेट सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। तो हम जो बढ़ता हुआ प्लांट है उसके टिप को रिमूव करके ये सेल्स, इन सेल्स को हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस कर देंगे जहाँ पे ये रैपिडली डिवाइड होके स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल बनाएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स। ये सेल्स जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे मीडियम में जिसके पास हार्मोन्स होंगे ग्रोथ के लिए एंड डिफरेंशिएशन के लिए। और ये प्लांटलेट्स उसके बाद प्लेस्ड होगा इन द सोइल ताकि ये मैच्योर प्लांट्स में डेवलप हो सके। और टिश्यू कल्चर का यूज़ करके हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करते हैं फ्रॉम वन प्लांट इन डिजीज़ फ्री कंडीशन। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जैसे कि कुछ डेफिनेशंस, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर क्या है और केस बेस्ड स्टडी जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मेथड। नेम द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मेथड यूज्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ। रोज प्लांट के लिए कौन सा वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड यूज होता है? कटिंग। दूसरा, एप्पल ट्री और ऑरेंज के लिए ग्राफ्टिंग। सेकेंड क्वेश्चन है विच आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मेथड इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जैस्मिन प्लांट। जैस्मिन प्लांट के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? लेयरिंग।
और स्ट्रॉबेरी, हिबिस्कस, बोगेनविला, ये भी प्लांट्स जो हैं लेयरिंग मेथड का यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल की मदद से हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिफाइन करना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक नया प्लांट जो है प्रोड्यूस होके, जैसे स्टेम और रूट और लीव्स से प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम प्लांट जो है वो लीव्स से अपने रिप्रोड्यूस होगा, और मनी प्लांट जो है अपने स्टेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है, 2 एडवांटेज बताने हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो है प्लांट जल्दी ग्रो होता है, ठीक है, और सारे प्लांट जो है जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। 3 कॉमन मेथड्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, तो वो कौन से मेथड है हमारे? कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। डिस्क्राइब द लेयरिंग मेथड फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। लेयरिंग मेथड क्या है? इस मेथड में एक लोअर ब्रांच जो होगी प्लांट की, वो झुकी हुई होगी और कवर्ड होगी मॉइस्ट सोइल से, और कुछ टाइम के बाद यहाँ से नए रूट डेवलप हो जाएंगे, और उसके बाद ये ब्रांच को हम काट लेंगे पेरेंट प्लांट से और नए प्लांट में ग्रो की तरह से ग्रो कर देंगे, जैसे जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी और रसबेरी में और ग्वावा में हम ये सब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलअप टाइप से। फिलअप टाइप से एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। तो कौन सा हमारा मतलब क्या प्रेजेंट होना चाहिए उसमें, जब भी हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा तो बर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है, एक्सप्लेन हाउ न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स, और इसका एग्जाम्पल बताना है। ब्रायोफाइलम हम कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बाय यूजिंग आइदर अ पीस ऑफ इट्स स्टेम या लीव्स। जो लीव्स होती है ब्रायोफाइलम की, उनके पास स्पेशल बर्ड्स होती हैं उनके मार्जिन्स पे, जो सॉइल के अंदर जाएंगी और नए प्लांट को डेवलप कर देंगी, जैसे यहाँ पे हुआ है, ये बर्ड जो है नए प्लांट में ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्राफ्टिंग एज अ मीन्स ऑफ प्रोपगेशन इन प्लांट। ग्राफ्टिंग क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, जिसमें स्टेम को हम कट करेंगे 2 डिफरेंट पार्ट्स में। एक स्टेम के साथ रूट होगी और दूसरा विदाउट रूट। ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होंगे और एक नया सिंगल प्लांट की तरह ग्रो हो जाएंगे। व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर क्या है? एक टेक्निक है ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। इसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू लेंगे जो ग्रोइंग टिप से हमने रिमूव करा, और फिर उसके बाद ग्रो करेंगे सुइटेबल ग्रोथ मीडियम में। 4 टाइप्स के ऑर्नामेंटल प्लांट कौन कौन से हैं जो हम टिश्यू कल्चर से टेक्निक्स से ग्रो करते हैं? तो ऑर्चिड, डेलिया, कार्नेशन, क्रिसैंथेमम। अब एक केस बेस्ड स्टडी, बहुत सारी केस बेस्ड स्टडीज से ज़रूर पूछी जाती हैं, तो 1 बाय 1 हम इससे डिस्कस करेंगे। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द शूट ऑफ अ प्लांट इज रिमूव विद अ शार्प नाइफ। जो उसका लोअर एंड है, स्मॉल पार्ट ऑफ द शूट का, उसे हमने मॉइस्ट सॉइल में दबा दिया और उसमें धीरे धीरे रूट डेवलप होना शुरू होगी, शूट, और वो नए प्लांट में डेवलप हो गया। तो ये कौन सा मेथड है प्रोपगेटिंग का, प्लांट को करने का? कटिंग। और व्हाट केयर शुड बी टेकन व्हाइल रिमूविंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द शूट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट विद अ नाइफ। क्या हमें मतलब केयर करनी चाहिए? हमें देखना चाहिए कि उसके अंदर कुछ बर्ड्स जो हैं प्रेजेंट होने चाहिए। नेम एनी 4 प्लांट्स विच प्रोवाइड अस फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट आर ग्रोन बाय दिस मेथड। तो कौन से प्लांट जो है हमें फूड प्रोवाइड करते हैं इस मेथड के थ्रू? शुगर केन और बनाना। गिव वन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड बाय प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। इस मेथड का एडवांटेज क्या है? हम जो है इससे नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं सिर्फ एक प्लांट से जल्दी। स्टेट वेदर इट इज़ अ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल। तो कटिंग कौन सा है हमारा? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। विच स्पेशल नेम कैन बी गिवन टू द जेनेटिकली आइडेंटिफाइड न्यू प्लांट। क्या स्पेशल नेम हम इसे दे सकते हैं? क्लोन, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोड्यूस एसेक्सुअली और जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, उन्हें क्या बोलते हैं? क्लोन।
नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी है हमारी। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने रिमूव करे सम सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ अ प्लांट, और जैसे कि टिश्यू कल्चर में हमने पढ़ा था, और उसको हमने सुइटेबल मीडियम में रख दिया, जिससे शेपलेस लंप ऑफ मास डेवलप हुआ, और इसको हमने फिर अदर मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे इसके डेवलप हो गई रूट्स। वह नेक्स्ट विद डेवलप्ड रूट्स is placed in yet another medium, then it develops shoot to form a tiny plantlets, or these plantlets can then be transplanted in pots or soil where they can grow to form mature plant। तो अब इसके जो क्वेश्चन पूछे गए टिश्यू कल्चर से रिलेटेड एक केस बेस्ड स्टडी है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, व्हाट इज अ शेपलेस लंप ऑफ मास नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स, और इसका नाम है स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। और क्या नाम हम दे सकते हैं इस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स को, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पूछा गया, द ग्रोइंग मीडियम जो यूज़ हो रहा है इन दिस मेथड में, उसका नाम क्या है, उस जेली का नाम क्या है, अगर, जिसका हम बोलते हैं रेड एल्गे। What is the general name of chemical used to stimulate the growth of plant cell and development of root and shoot? तो उस केमिकल का जनरल नेम क्या है, प्लांट हॉर्मोन्स। नेम 2 प्लांट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, कौन कौन से प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, डेलिया और कार्नेशन, इन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बोलते हैं। दो एडवांटेज क्या है इस टिश्यू कल्चर के, नया प्लांट जो है वो डिजीज़ फ्री होगा, और टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट अराउंड द ईयर, पूरे साल भर इसमें प्लांट ग्रो होंगे। और टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो प्रोपागेशन। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी है, ये हमारी ग्राफ्टिंग से रिलेटेड है। द स्टेम ऑफ अ फ्रूट ट्री एक्स इज फिक्सड इन सॉइल इज कट इन ए स्लैंटिंग में, तिरछी तरीके से हमने उसे काट दिया। जो अपर पार्ट है स्टेम की अनदर फ्रूट ट्री की, उसको भी हमने स्लैंटिंग वे में कट कर दिया। जो कट स्टेम है विदाउट रूट बट हैविंग सम लीव्स, इसको क्या करा हमने, रूटेड कट स्टेम के ऊपर रख दिया इस तरीके से दैट देयर कट, कि वो अच्छे से कट हो जाए। वाइल ज्वाइनिंग द 2 कट स्टेम केयर इज टेकन टू मेक श्योर दैट लेयर जेड ऑफ 1 कट स्टेम इज इन कॉन्टैक्ट विद लेयर जेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जो पूछ जाएंगे कि ये इसका नाम क्या है, इस मेथड का नाम क्या है, ग्राफ्टिंग। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या उस स्टेम का नाम क्या है जिसके पास रूट है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक, और उस कट स्टेम को क्या बोलते हैं जिसके पास रूट नहीं है, स्क्योन। और लेयर क्या है, जेड, उस नेम द लेयर जेड, किस लेयर को, वो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, लेटरल मेरिस्टेम, जिसे हम कैम्बियम लेयर भी बोलते हैं। वाई शुड द लेयर जेड ऑफ 1 कट स्टेम बी इन कॉन्टैक्ट विद द लेयर जेड ऑफ अदर कट स्टेम, जो लेयर जेड है जिसे कि हम कैम्बियम लेयर भी कहते हैं, वो होनी चाहिए एक कॉन्टैक्ट में विद द लेयर ऑफ अदर कट स्टेम, क्योंकि कैम्बियम लेयर ही जो है वो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। 4 फ्रूट ट्रीज जो हम इससे ग्राफ्टिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो पीच, एप्पल, एप्रिकॉट, पियर ट्रीज और ऑरेंज ट्री। इसका एडवांटेज क्या है, इससे क्या होगा, इट एनेबल्स अस टू कंबाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 प्लांट इन द फ्लावर्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी है हमारी, ये तुम पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ प्लांट नोन एज, इसे क्या बोलेंगे, लेयरिंग, लेयरिंग से रिलेटेड है। और व्हाट टाइप ऑफ ब्रांचेस शुड अ प्लांट हैव टू बी एबल टू प्रोपगेटेड बाय दिस मेथड, उसके कैसे ब्रांचेस होनी चाहिए उस प्लांट की, तो उस प्लांट की जो है हमारी ब्रांचेस होनी चाहिए स्लेंडर ब्रांचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 प्लांट्स विच आर ग्रोन फॉर देयर फ्लावर्स एंड प्रोपगेशन बाय दिस मेथड, तो कौन सा है, जैस्मीन एंड चाइना रोज। नेक्स्ट है हमारा, नेम एनी 2 प्लांट्स विच आर ग्रोन फॉर देयर फ्रूट्स एंड प्रोपगेटेड बाय दिस मेथड, तो लेमन और गुआवा प्लांट्स। दैट नेम 1 प्लांट विच गेट प्रोपगेटेड बाय दिस मेथड नेचुरली बाय फॉर्मिंग रनर्स, तो ये प्लांट है हमारा स्ट्रॉबेरी प्लांट। नेक्स्ट केस स्टडी ब्रायोफाइलम से रिलेटेड है, और इसके क्वेश्चन है कि नेम अ प्लांट ऑफ विच एक्स कुड बी ब्रायोफाइलम। व्हाट आर द एंटिटीज वाई प्रेजेंट ऑन द लीव्स एक्स नोन एज, तो वो क्या एंटिटी है, बर्ड्स होते हैं। नेम अ प्लांट अदर देन एक्स विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स लीव्स,
तो वो कौन सा मेथड है, बेगोनिया। नेम अ कॉमन प्लांट ग्रोन इन मैनी होम्स विच कैन बी प्रोपगेटेड फ्रॉम इट्स ब्रोकन स्टेम लाइक प्लांट एक्स, तो वो कौन है हमारा, मनी प्लांट। नेक्स्ट है नेम अ काइंड ऑफ डोरमेंट ऑर्गन प्रेजेंट इन द ड्राई स्टेम ऑफ, डोरमेंट ऑर्गन कौन सा है, बड। बड अगर इसे मतलब सुटेबल कंडीशन मिले तो ये नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा। और एक ट्यूबर से रिलेटेड है, पोटैटो ट्यूबर से, केस बेस्ड स्टडीज में जनरल नेम ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम उसको क्या बोलते हैं, स्टेम ट्यूबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जांपल बताइए, तो वो है पोटैटो ट्यूबर। व्हाट आर द पॉइंट्स वाई आर प्रेजेंट ऑन वाई एक्स, तो आईज और बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट नेसेसरी टू प्लांट द होल स्टेम इन द ग्राउंड टू ऑब्टेन अ न्यू प्लांट, नहीं कोई नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई ट्यूबर्स। व्हाट इज द एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है, मच फास्ट, द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है मच फास्टर है देन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम देयर सीड्स। तो अब हमारा कंप्लीट हो गया ये टॉपिक, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू।